गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको आज जनरल का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से दोबारा मैं रूल समझा देता हूँ, रूल्स ऑफ जनरल। बहुत शॉर्टकट में समझाएंगे। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैसे पहचानते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसको आप डेबिट करेंगे, आपके पास से जा रही हैं तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पैसे पर जानते हैं पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जब किसी का नाम आ जाए, नेम ऑफ एनी पर्सन या कंपनी, तो वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी हमें सामने वाले को देखना है वो रिसीव कर रहा है कि दे रहा है। अगर रिसीव कर रहा है तो डेबिट करना है, अगर दे रहा है तो क्रेडिट करना है। थर्ड रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब जिसको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जितने भी एक्सपेंस होंगे या कोई लॉस होगा, ठीक है, उसको हमें डेबिट करना होता है। इनकम अगर है आपके लिए या कोई गेन है तो आप उसको क्रेडिट करना है। जैसे इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब क्या नॉर्मल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डीके गोयल बुक है आपकी, और ये डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। ये जनरल का फॉर्मेट होता है, देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा सही से। क्या होगा? सबसे पहले इसमें हमें क्या बनाएंगे? 5 लाइंस बनानी होंगी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आपको सारी लाइन बनानी होंगी। और जिस पर्सन का बिजनेस है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, तो उसको आपको सबसे टॉप पे ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ। उस क्वेश्चन में लिखा था मनोहर लाल, ये लिखा है मनोहर लाल, जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मनोहर लाल एंड सन्स, ठीक है, या मनोहर लाल। ठीक, किसकी बुक है? मनोहर लाल। अब मैं क्वेश्चन एक एक पढ़ूंगा और सॉल्व करता चलूंगा। सबसे पहले लिखा है, जनरल में आपको डेबिट और क्रेडिट करना होता है, ये सबको मालूम है, डेबिट और क्रेडिट ही करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा है टू एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स 2017। ईयर दे रखा था मार्च 1। मनोहर लाल यानी ओनर एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट सकता है, मशीन से, फर्नीचर से, बिल्डिंग से, जिन चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उन सबको डेबिट कर दिया जाता है और अपोजिट में कैपिटल लगा देते हैं, यानी क्रेडिट साइड में कैपिटल लगा देते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिल्डिंग खरीदी, वहाँ फर्नीचर लगवाया। तो जैसे मान लिया आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 2 लाख का फर्नीचर लगवाया, 12 लाख हो गए। 1 लाख की मशीन खरीदी, 13 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए आपने कैश में, 15 लाख हो गए। तो आपने टोटल कितने कैपिटल लगाई? टोटल 15 लाख लगाया, यानी कि 15 लाख रुपए आपके पास से एज अ कैपिटल गए हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल एंट्री है, इसको हम बाद में भी समझाएंगे थोड़ा सा। और अभी ये समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर बिजनेस कैश से स्टार्ट किया गया है, तो कैश अकाउंट को मुझे डेबिट करना है। जिन चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको डेबिट रखते हैं, बाकी अपोजिट में कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज है तो ये, इसलिए आपको क्रेडिट में रखना होता है। तो लिखने का तरीका देख लीजिए पहले एक बार। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट एक कैपिटल में, सी छोटा स्मॉल में रहेगा ऑब्लिक के, और यहाँ पर आके
DR यानी पूरा डेबिट नहीं लिखना, आपको DR का मतलब डेबिट हो जाता है, और 2 का मतलब क्रेडिट होता है। जैसे इसमें यहाँ डेबिट के लिए हमने डेबिट वर्ड मेंशन किया है, वैसे क्रेडिट के लिए हमें 2 लिखना होता है। 2 का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है। जहाँ से ये ऊपर ख़त्म होता है वहीं से यहाँ पर स्टार्ट किया जाए इसको, टू कैपिटल अकाउंट। अब आपका डेबिट वाला कॉलम ये है और क्रेडिट वाला कॉलम ये है। आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? आपने 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60,000 डेबिट वाले कॉलम लिखेंगे और 60,000 क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। दोनों कॉलम्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। आप लोग का जनरल में यही करना होता है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। 2017 है और ये डेट है March 1। एक बार आपको क्वेश्चन पूरा एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ भी सकें। बाद में वीडियो रोक के आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डेट 2 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ₹10,000, यानी कि हमने 10,000 रुपये का एक फर्नीचर परचेज किया है। जब कभी भी आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, ठीक है, जर्नल एंट्री बना रहे हो तो आप सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना जी, कि आपको ये देखना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जर्नल एंट्री करने के लिए पहला ही रूल मैंने ये समझ लीजिए कि सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। पहली वाली एंट्री में भी हुआ था कि बिजनेस में कैश आ रहा है और आपके पास से कैपिटल जा रही है, कैपिटल जा रही है इसलिए आपके पास से क्रेडिट हो रही है, और कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश डेबिट हो रहा है रियल अकाउंट से। ठीक है, इसमें क्या था सेकंड वाले में परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो हमने बताया कि आपको इसको करने के सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या आया क्या गया। तो बिजनेस में क्या हुआ है, फर्नीचर इन्होंने खरीदा है तो फर्नीचर आया है और कैश गया है। आपको फर्नीचर आया है कैश गया है। बहुत से समझेंगे कि गुड्स आया है तो गुड्स अकाउंट डेबिट। हमने आपको ये पहले से बताया था कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं केवल वही आपके लिए गुड्स कहलाता है, बाकी सारी चीज़ें एसेट होंगी। तो इसमें फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इसमें ये तो बताया नहीं फर्नीचर बिजनेस कर रहे हैं या किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप के पास फर्नीचर आया है और कैश गया है। अब आप देखेंगे कि फर्नीचर सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप में देखना कि ये टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, यानी कि अगर देख सकते हैं टच कर सकते हैं तो रियल है, देख सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं तो नॉमिनल है, और अगर नाम आ जाता तो पर्सनल अकाउंट हो जाता। तो नाम तो है नहीं यानी पर्सनल अकाउंट है नहीं। हम देखेंगे फर्नीचर को और कैश को हम देख सकते हैं, फर्नीचर को भी देख सकते हैं यानी फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश को भी देख सकते हैं यानी कैश भी रियल अकाउंट है, यानी दोनों ही रियल अकाउंट है। हमने बोला था 2 रियल अकाउंट एक साथ आ सकते हैं लेकिन 2 नॉमिनल नहीं आएंगे और 2 पर्सनल नहीं आएंगे, लेकिन 2 रियल अकाउंट एक साथ आ सकते हैं। तो रियल अकाउंट के फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी फर्नीचर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपके पास क्या गया है, कैश गया है। तो जब एक अकाउंट आपको पास डेबिट है दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। और ये भी ना समझ में आए तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, वो तो मैंने पहले समझा दिया आपको कि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट गए तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी फर्नीचर डेबिट आ रहा था फर्नीचर डेबिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, यानी कैश हो करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना था, 10,000। यहाँ पे नरेशन लिखना होता है, बीइंग लगा के जो लिखा है वो पूरा कॉपी कर दीजिए। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड,
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपसे, फोर्थ नंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। गुड्स जब आता है तो उसको परचेज बोलते हैं और जाता है तो सेल्स बोलते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्या गया, कैश गया। यानी गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। सबको समझ में आ गया होगा। नरेशन अब आप लोग लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज। अब नेक्स्ट लिखा है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। इसमें कमलेश से गुड्स आया है, गुड्स आया है और किससे, कमलेश से आया। इसमें कैश में नहीं, कैश नहीं गया आपका, गुड्स आया है और किसने दिया, कमलेश से। नाम आ गया, जब नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट है। कमलेश क्या है, गिवर है। गिवर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। गुड्स आ रहा है, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। यानी गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश। डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यानी कि क्रेडिट, गिवर क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कमलेश को। ठीक है, ओके, इतना ही बनेगा। ये मेरा आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है।